कुंडा के विधायक और पूर्व मंत्री राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल का अभी तक कहीं भी गठबंधन नहीं हो पाया है। पार्टी की क्या तैयारियां हैं, कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस बारे में बात करते हैं पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और पूर्व सांसद शैलेंद्र कुमार जी से। शैलेंद्र जी, चुनाव को लेकर क्या तैयारी आप लोगों की है? अभी तक समझौता नहीं हो पाया कहीं। देखिए, समझौता अलग बात है, गठबंधन अलग बात है। जहाँ तक 30 नवंबर 2018 को हमारी पार्टी गठित हुई, 2 वर्ष कोविड में बीता, फिर भी हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। पूरे प्रदेश, हर ज़िले पे हमारा स्ट्रक्चर और एक तरीके से संगठन हमारा तैयार हुआ है। और अभी पिछले 5 तारीख को हम लोगों ने 11 प्रत्याशियों के पूरे प्रदेश में घोषणा किया है। और भी प्रत्याशी लड़ाने का हमारा विचार है, हम लड़ाएंगे। और ये पार्टी का हमारा होमवर्क है। गठबंधन के बारे में हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे छोड़ा है। जिस भी पार्टी से गठबंधन करना चाहेंगे वो करेंगे, अन्यथा हम अपने अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमारे प्रत्याशी जीतेंगे भी। कहीं कोई बातचीत चल रही है आप लोगों? हमने बताया ना कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे छोड़ा गया है, बातचीत चल रही है, बात लोग आके कर भी रहे हैं, उनको बुलाया भी जा रहा है। और जैसे भी घोषणा मतलब गठबंधन होगा, घोषणा होगी, वो जानकारी आपको मालूम पड़ जाएगी। बुला कौन रहा है, न्योता कौन दे रहा है? क्योंकि बीएसपी से रिश्ते पहले खराब है, अखिलेश यादव ने पहचानने तक से इनकार कर दिया, अब ले देकर एक भारतीय जनता पार्टी बची है। देखिए, हम गठबंधन पे विश्वास नहीं करते। जैसा आपने देखा होगा कि 1993 से राजा भैया लगातार 6 बार वो चुनाव जीते हैं। और बगल की विधानसभा बाबागंज से भी वो लगातार वो जीतते चले आए हैं। विनोद सरोज जी उनके पिताजी थे, रामनाथ सरोज जी भी, वो भी जीतते आए। एक एमएलसी की सीट भी उन्होंने प्रतापगढ़ से जिताई थी, जब पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी हार गई थी। तो राजा भैया के पास अपने आप में 3 विधायक ऑलरेडी हैं। तो हमारा एक्सरसाइज अपनी पार्टी का है, हमारा होमवर्क है, हमारे प्रत्याशी घोषित हुए हैं। हम गठबंधन पे विश्वास नहीं करते। हम हमारी पार्टी जहाँ जहाँ भी पार्टी के प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे, हम जोरदार तरीके से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। अभी तक निर्दलीय रहते थे तो एक जिले तक सीमित होकर रह जाते थे, 2-3 सीटों तक। अब पार्टी बनाई तो पार्टी कम से कम प्रदेश में दिखनी। आप देखें कि बहुत से निर्दल भी चुनाव जीत के आते हैं, बहुत से छोटे छोटे दल के भी लोग चुनाव जीत के आते हैं। लेकिन हमने कहा ना कि कभी अभी पार्टी हमारी बनी है, नई नई पार्टी है। गठबंधन अगर होगा किसी से तो वो जानकारी आपको मिल जाएगी, अन्यथा हम विश्वास करते हैं बिना गठबंधन से चुनाव जीतने की। और रिजल्ट भी आपको अच्छा आएगा जनसत्ता दल का, आप देख लीजिएगा विधानसभा के अंदर। तो रास्ता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही बचा है ना, विकल्प आपके पास और तो कोई विकल्प बचा नहीं। अब विकल्प पे आधार पे अगर देखा जाए तो ये तो निराशा हताशा का प्रतीक होगा। लेकिन हमने पहले भी आपसे कहा कि हम दल बनाए हैं, हमारा दल सशक्त है, हमारे संगठन मजबूत हैं, हमारे प्रत्याशी मजबूत हैं। और जहाँ भी हम चुनाव लड़ा रहे हैं वहाँ जीतने के लिए चुनाव लड़ाएंगे, जीतेंगे और उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर अकेले लड़ने की नौबत आती है, जैसा लग भी रहा है, तो कितनी सीटों पर लड़ेंगे, किन किन क्षेत्रों में लड़ेंगे? देखिए, हम लोगों ने 100 सीट चिन्हित किया, कुछ कम भी ज़्यादा भी हो सकती है। और वहाँ पे हमारे प्रत्याशी घोषित होंगे, हम चुनाव लड़ाएंगे और जीतेंगे भी, ये आपको जानकारी हम दे रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, क्यों लोग आपकी पार्टी को वोट दें? देखिए, मुद्दे हमारे खासकर राजनीति नहीं, हर पार्टियां राजनीति करती हैं, लेकिन हमारी पार्टी का पहला उद्देश्य है कि जनमानस आम मतदाताओं को सेवा मिले। सेवा नीति के तहत जनसत्ता दल का गठन हुआ है। और उसमें तमाम, चाहे वो स्वास्थ्य हो, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की बात हो, किसानों की बात हो, महिलाओं के सुरक्षा संरक्षण की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमने अपने जन सेवा संकल्प यात्रा में हमने उन मुद्दों को डाला है। और उस पर जोरदार तरीके से हम उसको लागू करेंगे यदि हमारी सरकार में भागीदारी होती, सरकार हमारी बनती है तो। वापस घूमकर फिर उसी सवाल पे आते हैं। अंतिम प्रश्न होगा कि अभी गठबंधन की कोई संभावना कहीं बची है या वो रास्ते बंद हो गए? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी तो प्रथम चरण का केवल नामांकन शुरू हुआ है, अभी कई चरण हैं, तो हम इससे इनकार नहीं कर सकते। और हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सौंपा है। गठबंधन होगा नहीं होगा, लेकिन चुनाव हमें लड़ना है। जितने भी हमारे प्रत्याशी घोषित हुए, चुनाव लड़ा के उनको विजयी बना के विधानसभा भेजने का संकल्प है।
शैलेंद्र जी का ये दावा है कि अभी संभावनाएं बची हुई हैं, समझौते की उम्मीदें अभी बची हुई हैं और अगर किसी बड़ी पार्टी से समझौता नहीं होता है तो जनसत्ता दल अकेले ही तकरीबन 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।